नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं। 20 प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। PDF के लिए उपरोक्त दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में से आपको ग्रुप में जोड़ने के बाद वहां से आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न बिना समय को बर्बाद किए हुए हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? दोस्तों बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियाँ होती है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 तिलियाँ होती है दोस्तों। कितने? 24 तिलियाँ होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? दोस्तों भारतीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो कितना है दोस्तों? तो बिल्कुल यदि आप जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 3:2 होता है। याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 को स्वतंत्र दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? बताइएगा दोस्तों, वर्ष 2021 में कौन सा वर्षगांठ मनाई गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 2021 में जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी स्वतंत्रता दिवस का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। 2024 में कौन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का वर्तमान राष्ट्रपति ध्वज का राष्ट्र ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था दोस्तों? याद रखिएगा, राष्ट्र ध्वज हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्र ध्वज का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल भारत के वर्तमान राष्ट्र ध्वज का जो डिजाइन किया था वो पिंकली वेंकैया ने किया था। पिंकली वेंकैया कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ पे फहराते हैं? कहाँ पे फहराते हैं दोस्तों? बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा जो है वो कहाँ पे फहराते हैं, ध्वज कहाँ पे फहराते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के लाल किला पर ध्वज को फहराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के तिरंगे में चढ़े की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? बताइएगा दोस्तों, भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र जो है वह कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को आया था। कब? 15 अगस्त 1947 को आया था। चरखे की जगह चक्र का अस्तित्व आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस, स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को, प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, राष्ट्रीय जनगण मन का रचयिता कौन है? राष्ट्रीय जनगण मन का, राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है उसका रचयिता कौन है दोस्तों?
तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के राष्ट्रीय गान अगर पूछा जाए तो वह जनगण मन हो जाएगा, और इसका लेखक जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है, बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। रचयिता की अगर बात किया जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी है वंदे मातरम के लेखक हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत को अंग्रेजों के से किस दिन आज़ादी मिली थी? भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली थी दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी दोस्तों, याद रखिएगा। कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी आज़ादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा किसने की थी? 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की दोस्तों? तो बिल्कुल लुईस माउंटबेटन ने किया था। किसने? लुईस माउंटबेटन कहे तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, बताइएगा। भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में डाक पिन की शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त 1972 ईस्वी से हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1972 ईस्वी से भारत में डाक पिन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब आया था? बताइएगा दोस्तों। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1982 ईस्वी को आया था दोस्तों, याद रखिएगा। कब? 15 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत का 15 अगस्त के भाषण का प्रसारण जो है रंगीन टीवी पर पहली बार आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पहले जो था वह राष्ट्रीय पशु क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल बाघ से पहले जो था वह शेर था दोस्तों, याद रखिएगा। क्या था? शेर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात किया जाए दोस्तों तो सत्यमेव जयते है दोस्तों, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी आप लोग जानते होइएगा दोस्तों। बिल्कुल भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वह कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न देखे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य था 15 अगस्त से संबंधित। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।